दुनिया की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। अमेरिका के ऐलान ने वेनेजुएला को लगभग वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया है। आलोचक कह रहे हैं वेनेजुएला अब अमेरिका का नया उपनिवेश बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? वेनेजुएला ही निशाने पर क्यों है? और इस पूरी रणनीति से दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए समझते हैं पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भारत के साथ हुए रक्षा सौदों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ अहम रक्षा उपकरण भारत तक पहुंचने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा। उन्होंने खास तौर पर अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे का हवाला दिया और कहा कि भारत को ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर मिलने में कई साल लग गए। ट्रंप के मुताबिक इतनी लंबी देरी टाली जा सकती थी और ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से ठीक नहीं थी। ट्रंप के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारत को हथियारों की आपूर्ति में हुई देरी सिर्फ तकनीकी कारणों से थी या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक दबाव भी शामिल था? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर नई बहस को जन्म दे सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापारिक मुद्दों पर भी खुलकर बात रखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर कई मतभेद रहे हैं। खास तौर पर रूस से तेल खरीदने के मामले में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को लेकर पीएम मोदी उनसे खुश नहीं थे। ट्रंप ने स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच स्पष्ट बातचीत हुई थी। हालांकि इन तमाम मतभेदों के बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति के बावजूद मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के रिश्ते केवल व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा रणनीतिक हितों पर भी आधारित है। तो सवाल सीधा है, क्या वेनेजुएला को स्थिर करने के नाम पर अमेरिका उसकी संप्रभुता पर पकड़ बना रहा है या फिर ये वैश्विक ताकत की राजनीति का नया अध्याय है? जवाब भविष्य तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।